नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान एक बार फिर से गैंगवार से थर्रा उठा है। भरतपुर में बीजेपी नेता कृपाल जगीना हत्याकांड के आरोपी और गैंगस्टर कुलदीप जगीना की पेशी पर लाते समय दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पेशी पर लाते समय दो बदमाश बीच रास्ते में बस पे चढ़े और पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची डाल दी और इसके बाद करीब 15 राउंड फायर कर कुलदीप जगीना की हत्या कर दी है। गोली लगने से कुलदीप जगीना का साथी बताया जा रहा है कि जख्मी हो गया और इसके अलावा लगातार स्थिति खराब रही। आपको बता दें कि गोली लगने से कुलदीप जगीना का साथी विजय पाल घायल हुआ। घटना में दो पैसेंजर को भी गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि टोल प्लाजा के फुटेज पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपियों की पहचान की है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है और बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। इधर इससे पहले भी इसी तरह गैंगवार में कई मर्डर हो चुके हैं। सितंबर 2022 में नागौर में हिस्ट्री शीटर संदीप शेट्टी के दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। संदीप को पुलिस कोर्ट में पेश कर रही थी और इसी दौरान बदमाशों ने उस पर फायर कर दिया और दिसंबर 2022 में गैंगस्टर राजू ठेहट की उसके घर के बाहर ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने पहले रेकी की थी और इसके बाद घंटों बताया जा रहा है कि घंटी बजाकर राजू ठेहट को घर से बाहर बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। फरवरी 2023 में जोधपुर में हिस्ट्री शीटर राकेश मांझू पर भी उसके फ्लैट के बाहर गोलियां चलाई गई थी। हालांकि इस फायरिंग में वो बच गया था। वहीं अलवर में कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर को और उसके गैंग पर भी साथियों पर बताया जा रहा है कि फायरिंग की गई और छुड़ा ले गए। और इसके अलावा प्रदेश में सक्रिय आनंदपाल गैंग, राजू ठेहट गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, संपत नेहरा गैंग, इसके अलावा लादेन गैंग और इसके अलावा 007 गैंग के अलावा कुख्यात बदमाश की कई गैंग सक्रिय हैं, जिन पर हत्या, रंगदारी समेत कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं और ये सभी प्रदेश के अलग अलग शहरों में आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में इन बदमाशों और इनकी गैंग से व्यापारी और आमजन डर के साए में जीने को मजबूर है। इधर राजस्थान में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने अपने बयान में कहा है कि प्रदेश में अपराधियों द्वारा कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर किस कदर अराजकता का वातावरण बनाया जा रहा है। भरतपुर की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। राठौर ने कहा कि राज्य में न कानून है और न व्यवस्था। प्रदेश में गैंगस्टर इस कदर बेखौफ हैं कि भरतपुर में इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस प्रशासन मजबूर, बेबस और लाचार होकर देखता रहा। इन सबके बीच सवाल उठता है कि राजस्थान में अपराधियों पर लगाम कब लगेगी, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था कब सुधरेगी, गैंगस्टर्स के डर से राजस्थान का व्यापारी कब मुक्त होगा, बदमाशों में और गैंगस्टर में पुलिस का खौफ क्यों नहीं। इन सब के अलावा और भी कई सवाल हैं जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे। देखिए, आज की घटना में अभी तक की जो जानकारी पुलिस को मिली है, आमोली टोल प्लाजा की ये घटना है। अपराधी कुलदीप जगीना तथा विजय पाल, इन दोनों को पेशी पर लाया जा रहा था। आमोली टोल प्लाजा पर कुछ बदमाशान ने, लगभग 7 से 8 बदमाशान ने वहाँ पर बस के आगे गाड़ी लगा करके ताबड़तोड़ फायरिंग करके इस घटना को अंजाम दिया है। मेडिकल टीम ने जैसा बताया है, कुलदीप जगीना की मृत्यु हो चुकी है। विजय पाल जो है वो खतरे से बाहर है। बाकी इस घटना के संबंध में विस्तृत अनुसंधान जानकारी पुलिस कर रही है। अपराधी जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। गाड़ी जो उनकी है वो पुलिस ने बरामद कर ली है, जो घटना में प्रयोग ली गई। बाकी जो भी जानकारी है अनुसंधान के बाद प्रकार की जर्जर कानून व्यवस्था है। पुलिस की कस्टडी में कुलदीप जगीना का सरेआम हत्या हो जाए, पेशी पर लाते हुए भरतपुर के अंदर राजस्थान में ना कानून बचा ना व्यवस्थाएं बची है। गृह मंत्री के रूप में पूर्णकालिक दूसरा गृह मंत्री नहीं देकर मुख्यमंत्री जी ने फोन टेपिंग करने का अपने साथियों के काम को अंजाम दिया और इसी का अंजाम रहा कि आज ना गैंग और गैंगस्टर दोनों इतने प्रभावी हो गए
पुलिस की उपस्थिति में सरेआम गोलियों से अपराधी एक दूसरे से वार करके उड़ाने लग गए। राजस्थान में पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में एक बदमाश को पेशी के दौरान गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो उठेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ सुरेश गर्ग जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में अजय कछावा नेता कांग्रेस और अनिल गोठवाल रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले सुरेश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं। बस में पुलिस के सामने जिस तरीके से एक बदमाश को गोलियों से भून दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से है, क्या कहेंगे? सौरभ जी, पिछले 4.5 साल से राजस्थान के अंदर अराजकता का माहौल बना हुआ है। कानून व्यवस्था ताक पे है। मुख्यमंत्री गहलोत जी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि राजस्थान में हमने सुशासन दिया है, लेकिन राजस्थान में सुशासन तो दिया नहीं, लेकिन राजस्थान में कुशासन दे दिया। आप ये देखिए कि पुलिस कस्टडी के अंदर अगर कुलदीप जगीना की और उसके साथी के ऊपर फायरिंग होती है और उसमें उसकी हत्या हो जाती है, तो ये कानून व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। आपने देखा होगा कि पिछले 4.5 साल के अंदर बजरी माफिया के वाहन के माध्यम से 231 लोगों को कुचला गया है। बजरी माफिया के वाहनों के माध्यम से 1781 पुलिस के ऊपर, मतलब पुलिस के ऊपर भी डंडे बरसाए गए हैं, उनके ऊपर फायरिंग की है। 1781 घटनाएं हुई है पुलिस के ऊपर। इसी तरीके से 11 बड़ी गैंगवार हुई है, जिसमें 9 हत्याएं हुई है। तो आप देखिए कि पिछले 4.5 साल से राजस्थान के अंदर किस तरह का अराजकता का माहौल बना हुआ है। कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ रही है, और फिर भी गहलोत जी कहते हैं कि साहब हमने 4.5 साल में सुशासन दिया है। तो वो सुशासन कहां चला गया? सौरभ जी, आप देखिए, एक व्यापारी है, व्यापारी की सरेआम हत्या हो जाती है, और उन हत्यारों को, अब आप ये बताइए कि उन हत्यारों के ऊपर गोली चलाई जाती है, उसको मार दिया जाता है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं कोई साजिश नजर आती है। या तो वो कोई राज उगलने वाला था, इस वजह से उसका मर्डर कर दिया जाता है। कोई न कोई जो बड़े लोग हैं वो उसके पीछे होंगे, उनको बचाने के लिए जो अपराधी है उसकी हत्या कर दी जाती है। ये इनकी कानून व्यवस्था और ये यहाँ की राजस्थान की अराजकता का माहौल है। जी बिल्कुल सुरेश जी, अगर इस तरीके से होता रहेगा, जनता किस पर विश्वास करेगी? जब पुलिस के सामने, पुलिस कस्टडी में इस तरीके से वारदात हो रही है, तो सवाल तो उठेंगे ही, सुरक्षा को लेकर ही उठेगा। जब पुलिस वाले के देखने में और उनके आंखों में मिर्ची डालकर फिर घायल करके गोली चलाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि आज पुलिस, आपको जब पता है कि वो घोर अपराधी है, उसने पहले कृपाल जगीना की हत्या की है, वो घोर अपराधी है, उसको पेशी पे लेके जा रहे हैं। आपको पता है कि किस तरह के अपराधी हैं, इसके बावजूद भी पुलिस कस्टडी एक बस के अंदर लेके जाती है पुलिस वाले, और फिर पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। अरे मिर्जा, आपकी बस के आगे उसने गाड़ी रोकी है, तो आपको तो पता लग ही जाता है कि भाई क्या चीज होने वाली है। इसके बावजूद भी पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और वो मार के चले जाते हैं, उसकी हत्या करके चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश जो है वो इसके अंदर बू आ रही है, बड़ी साजिश की। इसके अंदर कोई न कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है, और उस घटना से उजागर होने वाला, जो इंक्वायरी से उजागर होने वाला है, उसके पहले उसकी हत्या कर दी जाती है। तो आप देखिए कि राजस्थान में लाइन लगी हुई है। आप बताइए, दिसंबर 2022 के अंदर एक घटना हुई है, उसमें राजू तेहट को मारा गया। इनका सितंबर 2022 के अंदर नागौर के अंदर घटना हुई है। तो गैंगस्टर, आप ये देखिए कि राजस्थान में गैंगस्टर किस तरह से पनप जा रहे हैं, और उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण होगा, तभी जाके यहाँ पे गैंगवार की घटनाएं हो रही है, और इस तरह की आए दिन घटनाएं हो रही है। तो कानून व्यवस्था पे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, और वो कहते हैं कि साहब राजस्थान में एक सुशासन दिया है, तो वो सुशासन कहां चला गया? अगर इसी तरीके की घटनाएं अगर दूसरे राज्य के अंदर हो जाती, तो इनके जो एक नेता जो विदेश में जाके उल्टे सीधे बोल के आते हैं, वो अब तक ट्वीट कर चुके होते हैं, जो लड़की हूं लड़ सकती हूँ, वो भी कुछ ना कुछ बोल देती। अब राजस्थान के बारे में बोले ना, कितनी बड़ी घटनाएं हो रही है राजस्थान के अंदर, किस तरह का अराजकता का माहौल बना हुआ है। क्यों नहीं वो उनके नेता है वो बोलते हैं इस बात के लिए? चलिए, अराजकता की बात तो आपने कहा, लेकिन राजस्थान में कुछ गैंग है जो सक्रिय है। मैं नाम बताता हूं: आनंदपाल गैंग, राजू ठेहट गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, संपत नेहरा गैंग और लादेन गैंग। ये कई सारे गैंग के जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और
आनंदपाल गैंग शायद बीजेपी के समय से भी चला आ रहा है। जब आप लोग सत्ता में थे तो आप लोगों ने आनंदपाल पर क्या कुछ कार्रवाई किया था? देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे सुशासन था, हमने समय समय पे कार्रवाई की है। जो भी है, हम इस तरह से जो आज सौरभ जी घटनाएं बढ़े, देखो ना आप 2021, 2022, 2021 और 2022 में 33% घटनाएं बढ़ी है। अब आप देखिए 2021 के अंदर 981 घटनाएं हुई है और 2022 में 1304 घटनाएं हुई है। तो अपराध 33% बढ़ा राजस्थान के अंदर। क्यों बढ़ा? मुख्यमंत्री गहलोत जी की उदासीनता। मुख्यमंत्री गहलोत जी केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे। उनको सिर्फ डर इस बात का था कि मेरी की कुर्सी चली नहीं जाए, तो वो उसमें दिमाग लगाए रहते थे, एमएलए को खुश करने में लगे रहते थे और यहाँ पे कानून व्यवस्था चौपट हो गई। पूरे राजस्थान के अंदर आज सौरभ जी कानून व्यवस्था चौपट है, कहीं पे भी कोई नहीं है, जंगल राज हो रहा है पूरे राजस्थान के अंदर। आप देखिए किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, या तो बजरी माफिया हावी हो रहा है, या खान माफिया हावी हो रहा है, खनन माफिया हावी हो रहा है, एक कहीं पे रोडवेज वाले मतलब बसेज माफिया हावी हो रहे हैं। मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग माफिया पनप जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग माफिया पनप रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार इतना बड़ा गैंगवार हो जा रहा है, फिर कैसे लेकिन कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। गैंगवार से थराए राजस्थान। तो देखिए एक और सूरज जी, मेरा एक सवाल ये कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए? सौरभ जी, सीधी सीधी बात है, जब तक आपके गृह मंत्री जो पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं होगा तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। दूसरा, राजस्थान की पुलिस में आधे से ज्यादा तो केवल नेताओं की सेवा में लगाया जाता है। जब आप जहां आपको एक पुलिस व्यवस्था की जरूरत है, जहां वैकेंसी की जरूरत है, आज कितने सारे पद खाली हैं, क्यों नहीं भरते? कानून व्यवस्था के लिए पुलिस की भर्ती तो करनी पड़ेगी ना आपको, क्यों नहीं भर्ती करते हो आप? और फिर आधे से ज्यादा पुलिस तो इनकी सेवा में लगे रहते हैं। अगर एक व्यक्ति कहीं जा रहा है तो पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसमें जितने भी अधिकारी वो पुलिस वाले वो उसमें लगे रहते हैं। अब आप जी ट्रैफिक व्यवस्था के अंदर ट्रैफिक पुलिस वालों का काम क्या है? ट्रैफिक व्यवस्था के लिए। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है सौरभ जी, आप जयपुर में आके देख लेना, वो झाड़ियों के पीछे खड़े होकर केवल वसूली का काम करते हैं। ट्रैफिक भगवान के मर्जी के अगर आप लोगों को पता है कि ट्रैफिक पुलिस इस तरीके झाड़ियों से पीछे खड़े होकर वसूली कर, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं? हाँ, उठा रहे ना सौरभ जी, आपके चैनल पे कई बार आके मैंने बोला है। मैंने हर चैनल पे जनता के हमने तो धरना प्रदर्शन दिया सौरभ जी, लेकिन गहलोत जी को कोई चिंता ही नहीं है ना। गहलोत जी केवल अपनी घोषणाएं करने में मास्टर हो रहे हैं, जनता को लाइन में लगाने में मास्टर हो रहे हैं और जनता त्रस्त हो रही है। अभी गहलोत जी का एक बयान कुछ दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आया था कि ईडी की एंट्री, आपको याद होगा कि हाल ही में राजस्थान में हुई है। गहलोत जी ने कहा कि एसीबी जब अच्छे से काम कर रही है, बीजेपी सिर्फ फंसाने के लिए ईडी की एंट्री करा रही है। देखिए, ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग वालों को पकड़ना। जहां भी हिंदुस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के काम होंगे वहां पे ईडी आएगी। और एक चीज बताओ कि जब ईडी नहीं आती है तो ये बोलते हैं कि साहब आप ईडी सीबीआई को क्यों नहीं भेजते हो? जब ईडी सीबीआई आ जाती है तो इनको पेट में दर्द हो जाता है। भाई ऐसा क्यों? अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग, अब आप बताइए सौरभ जी, सरकारी भवन के अंदर 2,31,00,000 रुपए नगद मिलते हैं, 1 किलो सोना मिलता है, और अगर वहां ईडी नहीं आएगी तो फिर क्या आएगी जी? आप ये बताइए कि अगर आरपीएससी का मेंबर पेपर लीक मामले के अंदर पकड़ा जाता है, करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर लेता है, फिर क्या होगा साहब? ईडी आएगी? नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आपने रीड के पेपर में करोड़ों रुपए इधर से उधर किए हैं, क्या नंबर 1 में पैसा इधर से उधर हुआ है क्या? पैसा तो केस में ही गया होगा ना, नंबर 2 के अंदर गया। जहां पे भी केस का लेन देन होगा वहां पे ईडी निश्चित रूप से आएगी, और इनको घबराने की क्या जरूरत है? अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो आपको वैसे ही छूट जाओगे। क्यों परेशान हो रहे हैं फिर गहलोत जी? ठीक है, चलिए अजय कछावा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा में आ गए हैं। अब अजय जी, मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर क्या है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, एकदम तत्वरित कार्रवाई करेगी। जो भी अपराधी है
वो किसी भी दृष्टि से वो अपराध करेगा तो वो किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए अजय जी, अभी और आप ये निश्चित मान के चलिए कि राजस्थान का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसी भी सूरत में बोलिए नहीं खराब होगा। राजस्थान की जनता, आम जो जनता है, वो शांति और सुरक्षा के बीच रहेगी। और आप ये सुनिश्चित मान के देख लीजिए कि राजस्थान पुलिस ने जो तत्वारी कार्रवाई की उसमें 35,000 लोगों को, 35,000 अपराधियों को, पिछले 4,000 अपराधियों को नहीं वो गिरफ्तार सब मैं किया मान है। रहा हूं। और आप ये देखिए वो सब अजय जी, वो सब ठीक है, आपकी बात सब ओके है। राजस्थान पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन आज जो हुआ और किस तरह के ऑपरेशन, नहीं वो सब आपकी बात मैं मान रहा हूं कि राजस्थान पुलिस ने अच्छा काम किया होगा, लेकिन आज जो हुआ पुलिस की मौजूदगी में 6-7 पुलिस के जवान थे, उनके सामने गोली मार दी जा रही है। उस लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा काम किया होगा। आज के करंट सिनेरियो बात करते हैं। आज की जो घटना है उसमें आप निश्चित मान लीजिए कि पुलिस की कार्रवाई, तात्कालिक कार्रवाई होगी, अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा और किसी भी स्थिति में राजस्थान की अमन शांति को सुरक्षा प्रदान की जाएगी और शांति बनी रहेगी। जी, लेकिन अजय जी एक सवाल ये कि पुलिस वैन ये जो राजस्थान परिवहन में क्यों ले जाएगा, जब पता है कितना बड़ा कुख्यात अपराधी है? क्या पुलिस के पास राजस्थान सरकार ने वैन उपलब्ध नहीं कराई है क्या? देखिए, जो भी कोई कमी है उसमें सुधार किया जाएगा और जो जिस भी तरह की कोई बात है। और आप ये देखिए, ये जो घटना जहां हुई है वो जो एक बॉर्डर एरिया है उत्तर प्रदेश का, और आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कि ये जानती है कि राजस्थान में कांग्रेस वापस रिपीट हो रही है, तो राजस्थान में कांग्रेस को किस तरह को बदनाम किया जाए, किस तरह की बात की जाए, तो आप ये सुनिश्चित मान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कराया हुआ एक अपराध है। उत्तर और प्रदेश पुलिस किसी भी स्थिति में किसी को नहीं छोड़ेगी। घटना हुई राजस्थान में, आप उत्तर प्रदेश से कनेक्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखा योगी ने किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है? देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की सरकार को भी देखा है। आज उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो खुद ही एक एक्ट ऑफ, मतलब वो राज्य सरकार नहीं है, वो एक अपराधियों की तरह काम कर रही है। आपने पिछले कुछ समय पहले एक एनकाउंटर देखा होगा, किस तरह से लोग आए, किस तरह से लोगों के घर लाए जा रहे हैं, किस तरह से, मतलब कानून राज नहीं रह के एक बुलडोजर राज वहां बनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि गोठवाल साहब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सवाल अनिल जी आपसे कि आज राजस्थान पुलिस की मौजूदगी में इतना बड़ा आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस की आंख में मिर्ची डाली गई, फिर इसके बाद आरोपी को कुलदीप जगीना की हत्या कर दी गई। पेशी के दरमियान क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? आप तो अधिकारी रहे हैं, आपको पता है सब। देखिए, हाँ बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर एक नियम है, राजस्थान पुलिस विशेष नियम है, डे टू डे सर्कुलर्स निकालती है पुलिस मुख्यालय गृह विभाग के अपराधी को अदालत पेशी के अंदर किस तरह ले जाना चाहिए। वहां से जब अदालत से कोई वारंट आता है तो वहां लाइन के अंदर, पुलिस लाइन जो रिजर्व पुलिस लाइन है उसमें आरआई होते हैं, एलओ होते हैं, वो उसकी ड्यूटी लगाते हैं। और कुख्यात अपराधी का विशेष नोट यदि अदालत से लगा आता है तो उसके साथ में राइफलमैन और जो भी है कि 5 आदमी जाएंगे या 7 आदमी जाएंगे या 4 आदमी जाएंगे, वो उसकी सुरक्षा के साथ में उसको न्यायालय में पेशी के लिए ले जाते हैं जी। रहा सवाल इसका कि इसके साथ भी न्यायालय पेशी के लिए ले जा रहे थे। हाँ, ये है कि बल्क के अंदर जब 10 या 15 या 20 होते हैं तो बड़े वाहन हमारे पुलिस लाइन में उपलब्ध होते हैं, उनको उनके अंदर पेशी के लिए ले जाया जाता है। जब 1 या 2 अपराधियों की पेशी होती है तो हमारे यहाँ ये राजस्थान पुलिस के अंदर है कि उसको सरकारी वाहन के द्वारा लिया जाए। सरकारी वाहन पुलिस का हो, सरकारी वाहन चाहे रेलवे का हो,
चाहे राजस्थान रोडवेज का हो, वहां के वारंट काट के और वहां ले जाया जाता है। इस संबंध के अंदर विशेष सतर्कता की आवश्यकता रहती है। हमारा ये कहना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा उनको जो पेशी के ऊपर ले गए थे वो हथियारबंद थे और वहां रोडवेज के अंदर ले जा रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई छिप के ले जा रहे थे। और अपराधी के लिए चूंकि कोर्ट में भी ले जाते हैं तो वो खुला जाते हैं और कोर्ट के अंदर भी पेश करते हैं। हाँ, इसके अंदर सतर्कता बरतने वाली या इंटेलिजेंस इकट्ठी करने वाली कि इनका आपस में कोई झगड़ा है और ये गैंग के ऊपर अटैक कर सकते हैं, यहाँ एक त्रुटि या भूल या चूक एक रही है, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। बाकी देखिए कि अपराधियों को राजस्थान पुलिस ने पकड़ा है, एनकाउंटर हुआ है, 2 के अपराधियों के गोली लगी है और त्वरित गति से कार्रवाई की है, तो ये चूक जो है। अच्छा हाँ, इसके अंदर मैं ये विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूंगा कि एक विशेष अपराधी के लिए अलग से वाहन कोई नियुक्त नहीं है। राजस्थान सरकार को अब ऐसा चाहिए कि इसके अंदर अगर एक जिला स्तर के ऊपर एक विशेष पैकेज दे या एक आर्थिक उनको वो दिया जाए कि भाई विशेष अपराधी हैं तो उनके स्थान के लिए मान लो कोई सरकार बिल्कुल नहीं है तो अन्य जी जा सकता है। और ये इसके अंदर एक आगे आने वाले समय में भी एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। अपराधियों को न्यायालय में पेश करने की क्यों आवश्यकता है? वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी। तो हमारी सरकार को ये चाहिए कि अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऐसी व्यवस्था करे ताकि अपराधी को वहां से जेल से ठीक है अनिल जी, आपकी सारी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इस घटना में कुलदीप जगीना की जान तो गई ही, 2 पैसेंजर भी घायल हुए हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि उनको क्या पता था, वो तो आराम से जा रहे थे, उनको क्या पता कि राजस्थान पुलिस किसी अपराधी को इसी वैन में लेकर जाएगी और वहां गैंगवार हो जाएगा और वो घायल हो जाएंगे। ये इसको थोड़ा समझाएं। हाँ, ये जो सारी बातें आज आप आज जो ये सारी बातें हम इसमें आपने चर्चा रखी है, न्यूज 18 का धन्यवाद देना चाहूंगा कि न्यूज 18 नहीं, अपराधी से ज्यादा सुरक्षा का माहौल हमें जनता ऐसे क्रॉस फायरिंग में अगर मान लो किसी अपराधी के 2 गैंग लड़ रहे हैं और जनता का नुकसान नहीं हो, उसको लेके हमें ऐसी विशेष कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि अपराधियों को जनता से अलग करके ले जाया जा सके। ये जो सार्वजनिक जो साधन है, चाहे रोडवेज है, रेलवे है, आप देखते हो कई दफे ऑटो रिक्शा के अंदर भी हमारे पुलिसकर्मी लेके जाते हैं और खुद का, तो इसका एक तो किराया तय होना चाहिए, हमारा स्पेशल बजट आवंटित होना चाहिए ताकि जिला स्तर के ऊपर इसके ऊपर वो अपने कोई दूसरे अन्य साधन करके भी ले जाया जा सकता। हो सकता है कि कानून व्यवस्था के लिए जितने साधन हैं वो शायद कम पड़ जाएं, हम और भी ज्यादा। सुरेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं अजय जी से एक सवाल पूछूंगा। अजय जी, क्या बजट नहीं दिया जाता है पुलिस प्रशासन को? आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, देखिए पूरा अधिकारी रहे हैं पुलिस के और ये कह रहे हैं कि ये बजट मिले और सुविधाएं मिले, क्यों नहीं दी जा रही सुविधाएं? दुनिया इतना हाईटेक और एक क्लिक पे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो कितने पैसे दे रहे हैं, तो पुलिस को हाईटेक क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बार श्रीमान अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, उस सरकार ने ये कह रखा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और आप ये देख लीजिए कि आज आम जगह ये बात सिद्ध होती जा रही है। आप ये देखिए कि जीएसटी का जो हमारा क्लेम था भारत सरकार से, आज जीएसटी का क्लेम भारत सरकार ने हमारा रोक रखा है। आप राजस्थान में गृह मंत्री नहीं है ना, हर स्तर पे प्रयास। ठीक है अजय जी, राजस्थान में गृह मंत्री नहीं है और अशोक गहलोत साहब ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा हुआ है। आप ये देखिए, श्रीमान अशोक गहलोत जी के अधीन गृह मंत्रालय है, तो राजस्थान अशोक गहलोत जी ने हर थाने में हर आदमी की एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे रखे हैं। आप ये देखें कि जो एफआईआर न्यायालय के द्वारा होती थी उनमें भी 11%, मतलब जो 33% एफआईआर कोर्ट के द्वारा होती थी उनका मात्र अब 11% रह गया। आप ये देखिए कि अपराध के, हत्या के जो मामले हैं वो 5% कम हुए हैं, डकैती के मामले करीब 25% राजस्थान सरकार में कम हुए हैं और
8% नकबजनी के काम हुए हैं। ओवरऑल हम देखें तो अपराध की संख्या राजस्थान में कम हुई है, राजस्थान में अमन चैन शांति रही है। और आप ये देख लीजिए कि राजस्थान सरकार इस बार रिपीट होगी, तो आप ये मान के चलिए, अजय जी 5% और 8% अपराध में कम हुआ, बड़ा अचीवमेंट मान रहे। सुरेश जी आप क्या कहेंगे? किस तरह से कांग्रेस के प्रतिनिधि ये देखिए कि हर झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि साहब अपराध कम हुए हैं। अरे फिरौती की घटनाएं पहले 781 घटनाएं हुई थी 2021 में, अभी 1301 घटनाएं हुई है, 33% का इजाफा हुआ है। और आप कह रहे हो कि हमने घटनाएं कम कर दी। 40 बार गो तस्करों ने पुलिस के ऊपर हमला किया है और आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। 4.5 साल से किसी भी गो तस्करों के ऊपर आपने कार्रवाई नहीं की और आप कह रहे हो कि हमने सुशासन दिया है। बार बार कह रहे हैं कि गहलोत जी साहब आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देता देता। अरे भाई, जब मांगते मांगते थक जाओगे, देते देते थकोगे नहीं, तो फिर पुलिस व्यवस्था तो कर दीजिए, पुलिस की नौकरियां बढ़ा दीजिए। आप क्यों नहीं कर देते? 4.5 साल से कहां सो रहे थे आप? करिए। पुलिस में आज पुलिस के अंदर दुनिया भर की वैकेंसी अवेलेबल है, क्यों नहीं रिक्रूटमेंट करते हो? क्यों नहीं कानूनी व्यवस्था को सही करते हो? और बात करते हो कि साहब हमने सुशासन दिया है। कौन सा सुशासन दे दिया? आप अत्याचार में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है राजस्थान, और बोले साहब हमने अपराध कम कर दिए। आज सौरभ जी देखिए, एनसीआरटी के डाटा है, राजस्थान नंबर 1 पे है अत्याचार पे, और बोले कि साहब हमने सुशासन दिया। क्यों झूठ बोल रहे हो? यहाँ पे इस तरह का अराजकता का माहौल बना रखा है। हर क्षेत्र के अंदर आप किसी भी एरिया के अंदर चले जाइए, भू माफिया हो या बजरी माफिया हो या खनन माफिया हो, वो हावी हो रहे हैं। पुलिस वालों की कोई सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मुख्यमंत्री एक कमजोर मुख्यमंत्री है राजस्थान के अंदर, जो केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। तो जब कुर्सी बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री लगा रहता है, तो वहां पे कहां से कानून व्यवस्था सही हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए जनता सब देख रही है और 2023 के अंदर इनको बहुत अच्छी तरीके से जनता जवाब देगी। जो पिछली 2013 के जब चुनाव हुए थे ना, 21 सीटें आई थी, अब की बार 21 सीटें भी नहीं आएगी। इनके मंत्री खुद कह रहे हैं, इनके मंत्री खुद इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कुशासन के आरोप लगा रहे हैं। तो इनको जनता सब जवाब देगी साहब। अजय जी जवाब देना चाहेंगे क्या? सुरेश जी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। जल्दी जवाब दीजिए, अनिल जी के पास जाऊंगा इसके बाद। झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार की बात करके 15 लाख रुपए हर खाते में देके बात करने की बात करके सरकार में आई थी। आप ये देखिए कि आज की तारीख में राजस्थान सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा वाली स्कीमें हैं, उससे पूरा देश राजस्थान की ओर देख रहा है। आज कर्मचारियों को ओपीएस स्कीम का देना, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धाजन हो, निशक्ता हो, कौन सा ऐसा विधवा महिला हो या कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको राजस्थान सरकार ने सुरक्षा की गारंटी नहीं दी। और आप ये देखिए कि आज पूरा देश राजस्थान सरकार की योजनाओं को देख रहा है और राजस्थान की योजनाओं को लागू करने का विचार कर रहा है। आप ये देख ले कि राजस्थान सरकार की जो काम है, जो काम करने का जो तरीका है, आप ये देख लीजिए कि आने वाला समय चुनाव में जो डबल इंजन की सरकार जो फेल होती हुई नजर आ रही है, वो अशोक गहलोत की सरकार को मानदंड है। आज आप ये देखिए कि आप ये देखिए स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, सामाजिक सुरक्षा के मामले में सरकार एक नंबर है। सरकार रिपीट हो रही है और इन लोगों के तकलीफ हो रही है कि कर्नाटक में हम नंबर 1 नहीं मानते, राजस्थान में वापस ये एक साथ आएंगे। अजय जी सब कुछ एक नंबर है, लेकिन पुलिस के सामने तड़ातड़ गोलियां भी चल रही हैं, ये भी जोड़ लीजिए। या फिर यहाँ पे कमीशन की सरकार चल रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। आप लोग बात आ गई। अनिल जी, मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूँ कि राजस्थान, ठीक है, मंत्री थे उनको प्रमोट करके आप अध्यक्ष बढ़ा देते हो। सुरेश जी, अब अनिल जी से एक सवाल मेरा। अनिल जी, मेरा एक सवाल यह है कि राजस्थान में कई सारे गैंग जो है वो सक्रिय है। मैं नाम एक दो पढ़ के आपको बता देता हूं। आनंद पाल गैंग, राजू ठेहट गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और संपत नेहरा गैंग, लादेन गैंग, पपला गुजर गैंग, अनुराधा गैंग और रोहित गोदारा गैंग, 007 गैंग। ये कई सारे गैंग हैं। क्या पुलिस आज तक इन गैंगों का सफाया नहीं कर पा रही है? क्या वजह है? खामी कहां आप देख रहे हैं? किस लेवल पे काम करने की जरूरत है पुलिस विभाग को? देखिए, अभी आपने जो नाम गिनाए, चाहे रोहित गोदारा हो या राजू ठेठ गैंग हो या और कोई गैंग हो,
आज की तारीख में जैसा पुलिस का, राजस्थान पुलिस का मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, उसके आधार के ऊपर एक भी गैंग आउट ऑफ जेल नहीं है, सारी जेल के अंदर है। नंबर 1 मैं तो आपको ये बता रहा हूं, उनको बुक किया गया है। और हमारी राजस्थान पुलिस का एक ये विशेष वो रहा है कि राजस्थान पुलिस न्याय के आधार के ऊपर, कानून के आधार के ऊपर उनको पकड़ के, चाहे वो प्रिवेंटिव एक्शन के तहत एक साथ पूरे राजस्थान में छापे मार के प्रिवेंटिव एक्शन के 25,000 अपराधियों को एक साथ गिरफ्तार करती है। ये नहीं है, हमारे यहाँ एनकाउंटर की प्रथा बहुत कम रही है राजस्थान पुलिस के अंदर। हाँ, कानून में विश्वास रखते हैं ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा बुक किया जा सके, इनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी करके। तो ये मेरा मानना है कि राजस्थान में अब एक्टिव गैंग जेल से बाहर एक भी नहीं है। एक या दो, एक जो जोधपुर के वो पिछली गैंग के कोई भागे हुए 2 है, वो मुझे ध्यान है कि वो 2 बाहर है। बाकी नहीं, लॉरेंस बिश्नोई अंदर है, जेल के अंदर है, राजू ठेठ जेल के अंदर है, सारे सबके बुक करे। हाँ, वो बाहर है, ये इंडिया से अब्रोड के अंदर। वहां से कोई एक लेडी है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो उसकी सिस्टर है जो बाहर से कभी कभी ऑपरेट करे। तो राजस्थान पुलिस ने एक सामूहिक अभियान बना के और गैंग को एक सवाल मेरा ये कि एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये, कल कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद दी और अलवर में गैंगस्टर पगला गुजर को और उसके साथी फायरिंग करके थाने से छुड़ा ले गए। अब ये भी तो पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े होंगे। एक तरफ उम्र कैद, दूसरा उसके गैंग के लोग छुड़ा कर लेके चले जा रहे। पुलिस कर क्या रही है? नहीं, देखो, पुलिस ऐसा है कि कोई ये तो है, अंतर्यामी तो है नहीं कि भाई ये होगा या इसका। हाँ, प्रिकॉशन, सावधानी लेने का पुलिस का दायित्व है कि हम किसी कार्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरते। एक नॉर्म्स, रेगुलेशन, सारी चीज के नियमों में लिखा हुआ है। राजस्थान पुलिस नियम है, उसमें किस प्रकार से अपराधी को कैसे ले जाया जाता है, उसके साथ कैसे आदमी रहेंगे, कौन कौन उसके साथ में जाएगा, कितनी बजे निकलेंगे, ये सारा एक डिटेल बना है। और उसके अलावा भी गृह विभाग समय समय पे सर्कुलर निकालता है। अब उसके अंदर मान लो किसी वक्त कोई लापरवाही या चूक हो जाती है, तो एक व्यक्ति की चूक से पूरे पुलिस को हम ये चिन्हित नहीं आप कह रहे पूरे पुलिस को हम चिन्हित नहीं कर सकते, लेकिन एक नया मामला ये आया, नागौर में लेडी डॉन एसपी को धमका देती है। अब बताइए कि लेडी डॉन एसपी को धमका देगी तो कैसे पुलिस पर कौन विश्वास करेगा, ये बताइए। देखिए ये अब आप जब आज के विषय के अंदर चर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत 3-4 साल 5 साल पुराना मामला है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब से बिल्कुल सही बात, 3-4 साल पुराना मामला। यही सवाल इसलिए उठता है कि हम कितने सुधरे, कितना सीखे उससे। क्राइम की जिम्मेदारी जब से ये मिली है और सरकार के द्वारा फ्री हैंड दिया गया है, और फ्री हैंड देने के बाद में ये सारी कार्रवाइयां, इनको मोटिवेट करना आवश्यक है पुलिस ऑफिसर्स को। क्या होता है कि कानून के अंदर मान लो फायरिंग हो गया गलती से, पुलिस भुगतेगी कैसे, तो इनके खिलाफ पहले तो आप इकट्ठे करो एविडेंस इकट्ठे करके रेड करिए, उनको पकड़िए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए। ये सारी चीजें एक साथ होने के बावजूद, ये तो नहीं है कि कहीं, ठीक है आप कह रहे हैं कि फ्री हैंड दिया गया है, ठीक है कि भाई एनकाउंटर, आप कह रहे फ्री हैंड दिया। अजय जी मेरा सवाल ये फ्री हैंड के अंदर ये एक मैं एक और जोड़ना चाह रहा हूं। जी जोड़िए। फ्री हैंड के साथ जो आज ये प्रॉब्लम आई है, जिसमें जनता को सुरक्षा की हमें देना चाहिए ताकि ये पुनरावृत्ति नहीं हो, तो इसके लिए स्पेशल बजट आवंटित। आज भी देखें कि रोडवेज के अंदर वारंट से उसको अपराधी को ले जाया जा सकता है। रेलवे वारंट अपराधी का बन के रेल, आपने 2-3 इस डिबेट के दर्मियान 2-3 बार पुलिस को, राजस्थान पुलिस के लिए बजट की बात कही है। अजय कछवा जी कांग्रेस के नेता है, सरकार भी इन्हीं की है, तो अजय जी क्यों पुलिस को बजट नहीं दी जा रही? अनिल जी देखिए कई बार कह रहे हैं कि पुलिस को बजट दीजिए, यानी पुलिस के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ये कहीं न कहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं, एक पूरे अधिकारी ये कह रहे हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है कि सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग हो रहा है और इन सीमित संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। और आप ये मान के चलिए, राजस्थान सरकार का हर संभव प्रयास है कि पुलिस को इतना बजट दिया जा सके
कि पुलिस अपना काम सुचारू रूप से चला सके, आसानी से चला सके, पुलिस का जो आम जन में विश्वास है वो बढ़े और अपराधियों में उनका खौफ बढ़ता रहे। और आप ये देखिए कि राजस्थान की जो पुलिस है वो किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। राजस्थान के जितने भी जो अपराधी है वो आप ये देखिए कि वो अपना ग्रोह विदेशों से या जेल में बैठ के चला रहे हैं, मतलब दूसरी दुनिया से चला रहे हैं। आप ये देखिए कि जब विदेश से वो चला रहे हैं तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराधियों को ऐसे देश से हम संधि प्रत्यर्पण करके उनको इकट्ठा करें, उनके खिलाफ हम एविडेंस इकट्ठा करें, उनको भारत लाएं, उनको प्रतिबंध करें। आप ये देखिए आप कि बार-बार भारत सरकार को घेर रहे हैं, अगर लेकिन कोई एक मेरा अपराध सवाल होता है अनिल जी तो से उसमें देखो आप कह रहे बजट देखिए, एक आंकड़ा देखिए बता भारत सकते हैं क्या? सरकार क्या आप कुछ आंकड़े बता देखिए, सकते हैं कितना बजट देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए पुलिस को जहां जिस बजट की जरूरत है, पुलिस ने जो भी अशोक गहलोत जी से मांगा है, राजस्थान सरकार से मांगा है, वो हर जगह सरकार ने दिया है और सरकार हर समय देने का प्रयास कर रही है। आप ये देखिए कि सरकार देखिए पुलिस की मंशा और अभी आप पुलिस कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ऊपर आवाज अशोक नहीं गहलोत उठा। कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, लेकिन अभी अनिल जी कह रहे हैं कि वो व्यवस्था दीजिए, पुलिस व्यवस्था को हाईटेक कीजिए, अच्छी व्यवस्था दीजिए, तभी तो चीजें ठीक होंगी। पुलिस वाले भी तो मांग रहे हैं। देखिए वीडियो कॉल, देखो तकनीक का जमाना नया आ रहा है, हर चीज नई चीज आ रही है, लेकिन इसके लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। हर चीज एक दिन में नहीं बन के चलती है। सुरेश जी को जवाब देने दीजिए, ठीक है? सुरेश जी आपको अनम्यूट कीजिए। नहीं, मैं तो जी मैं ये कह रहा हूँ कि केवल गहलोत जी घोषणाओं के मास्टर है। पुलिस भर्ती के अंदर ही पुलिस भर्ती निकाली थी, वैकेंसी निकाली थी, और वो पेपर लीक आउट हो जाते हैं और फिर उसको कैंसिल करना पड़ता है। तो आप देखिए पिछले 4.5 साल से हो क्या रहा है, ये वैकेंसी निकालते हैं, एग्जाम होती है, या तो एग्जाम के पहले पेपर आउट हो जाता है या बीच में कोई न कोई स्टे ले आता है और वो वैकेंसी कंटिन्यू चली आती है। इन्होंने 2 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने के वादे किए थे, 4.5 साल के अंदर मात्र 1,35,000 नौकरियां दी हैं। अब आप ये बताइए कि मांगते मांगते थक जाओगे। अरे भैया, जो सड़कों पे बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं वो नौकरी मांग रहे हैं। आप ये जो पेपर लीक की घटनाएं उनको रोकिए और उनको बेरोजगारों को रोजगार दो, और जो बेचारे युवा जो नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनको युवाओं को नौकरी दो। लेकिन केवल घोषणाएं कर रहे हैं, कोई भी चीज योजनाएं जो इनकी है वो धरातल पे नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देख लीजिए, आए दिन कोई न कोई भ्रष्टाचार का खाका निकलता आता है। आए दिन ये पता लगता है कि आज इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है या ये अधिकारी आज पकड़ा जाता है। अब अधिकारी पकड़ा तो जाता है, एसीबी तो उसको पकड़ तो लेती है, लेकिन इसके बाद में एसीबी को अभियोजन स्वीकृति सरकार नहीं देती। जब अभियोजन स्वीकृति सरकार नहीं देती तो वो छूट के चला जाता है। तो जो रिश्वतखोर है वो एक बड़ा उसको एक वो पुष्टअप मिलता है कि अरे मैं तो छूट के आ जाऊंगा, क्या है। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे अपराध बढ़ रहे हैं और रिश्वतखोरी की बढ़ रहे हैं। जो कानून व्यवस्था है या रिश्वतखोरी वो राजस्थान में क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का इन चीजों में लगाम नहीं है, केवल घोषणा करने में माहिर हो रहे हैं। जी ठीक है, घोषणा करने में माहिर हो रहे हैं। अनिल जी, एक मेरा सवाल ये कि गैंगस्टर में पुलिस का खौफ क्यों नहीं हो पा रहा है? पुलिसिया कार्य प्रणाली में कहां सुधार करने की जरूरत है? कहां आप देख रहे हैं खामी कहां रह रही है? क्या ऐसा काम किया जाए कि गैंगस्टर्स में पुलिस प्रशासन में खौफ बने? हाँ नहीं, अपराधियों में, गैंगस्टर्स में खौफ बढ़ना चाहिए, भय होना चाहिए और आम जनता में विश्वास होना चाहिए पुलिस का। लेकिन हमारे देश के अंदर सभी राज्यों में, राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों की भी ऐसी कमोबेश ऐसी व्यवस्था है जहां पर हमारे आयोग, पुलिस आयोग समय समय पर रिपोर्ट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 2007 में सरकार के द्वारा एक्ट के अंदर कुछ चीजें लाई गई थी, लेकिन वो अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी। जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बहुत बड़ा झमेला रहता है, आज भी कहीं ना कहीं विधायक की डिजायर का उसमें सिस्टम घुस गया है।
हमारे जैसे भर्ती का आज भी 14% हमारे कांस्टेबलरी की कमी है। आज भी इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर की जो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस अलग होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अलग होनी चाहिए, ये आज भी मिक्स करके चल रहा है। तो उससे हमारे जो कार्य का भार है वो डबल हो रहा है। आज भी 16-16 घंटे, 14-14 घंटे, 12-12 घंटे एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसएचओ और ऊपर के तो 24-24 घंटे भी काम कर रहे हैं। तो ये काम का वजन जो बढ़ रहा है, इससे भी हमें तो ये कुछ सारे सुधार होंगे। बिल्कुल वर्कलोड है, नवाचार माना जाएगा। लेकिन अभी आप थोड़ा चर्चा में आप थोड़ा सा देर जुड़े, तो इससे पहले सुरेश जी से चर्चा में पहले जुड़े थे, उन्होंने एक बात कही थी, अब मैं आप जुड़ गए तो मैं उनका ये सवाल आपसे लूंगा। सुरेश जी ने कहा कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है, कहीं झाड़ियों के पीछे पैसा ले रही है, कभी इधर उधर ले रही है पैसा, पुलिस को उगाई करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन कराएगी और किस तरीके से अपराध पर लगाम लगाएगी? क्या ये आरोप जो लगाए हैं, क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या ऐसा करती है पुलिस? हाँ नहीं, देखिए कि मैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत यहाँ पर भी फिट होती है। कुछ एक अगर हम एक आध को विशेष वो मान के और पूरी पुलिस को ही ऐसा मान लेंगे, तो ये मेरे हिसाब से समाज के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। कोतवाल जी आप पूरे जयपुर में चले जाइए, पूरे जयपुर में चले जाइए, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था देख लीजिए। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था ट्रैफिक को कंट्रोल करने की, लेकिन वो केवल चोर वसूली या उसको दर पकड़ के अलावा कोई काम करती हो तो बता दीजिए। आप किसी भी एरिया में निकल जाइए, अभी यहाँ से डिबेट के बाद में आप चले जाना, कोई भी ट्रैफिक सुरेश जी मैं एक बता देना, वो केवल एक वसूली करने के लिए या इस तरह से छुपे रहते हैं। देखिए, झपट्टा मारना, चाहे एक्सीडेंट हो जाए वो मंजूर है, लेकिन झपट्टा मार के वसूली करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आप चले जाइए, आप जयपुर, पूरे जयपुर में देखिए, मैं चूंकि नहीं, देखिए ये एक वेग आरोप या एक वो आरोप है कि जनरलाइज कर रहे हैं अपन किसी चीज को। हम इसके लिए समय समय पर एक जो नवाचार करने जा रहे हैं, राजस्थान पुलिस ने किया है इस संबंध में। ट्रैफिक पुलिस की ये जो शिकायतें आई है, इसको भी वर्दी के ऊपर वियरिंग कैमरे लगाने की पूरा इस बार प्रयास किया है, और कांटेक्ट नहीं हो व्यक्ति का, तो हमने सीसीटीवी कैमरे का बहुत ज्यादा प्रयोग किया। अब आप ओवर स्पीड, ओवर लिमिट अगर आप चलाते हैं तो जेल एंड मार्क के ऊपर आप निकल के बता दीजिए, आपके चौथे, पांचवें, सातवें दिन मैं अच्छा ये खराब है तो उसको सुधार करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि हाँ कहीं टेक्निकल गंभीर, ठीक है। अजय जी, आप थोड़ा इस पूरे मामले को लेकर थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे कि इस तरीके से अगर हो रहा है तो सरकार क्यों आंख बंद करे बैठी है? सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करवा रही है? देखिए, पुलिस की कार्य प्रणाली पे सवाल उठाना, पुलिस की नेगेटिविटी पे सवाल उठाना, एक बात को लेके पुलिस को बदनाम करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन, मानसिक ये जो आरोप लगे हैं, सुरेश जी ने जो आरोप लगाए हैं, आप भी देखे होंगे, आप भी देखे होंगे, आप रोड पे चलते होंगे, ऐसा होता है कि नहीं? मानसिक दिवालियापन है। आप मैं बिल्कुल रोड पे चलता हूं, बिल्कुल आंख खोल के चलता हूं, और उस पुलिस वाले को भी देखता हूं जो कार्बन डाइऑक्साइड खा तो इसको कहें कि राजस्थान के गौरव है दिनेश एमएन जी, आवागमन सुधारता है। आप सुनिए मेरी बात, कहाँ पे आवागमन सुगम कर दिया अजय जी? कौन से चौराहे पे देख रहे अपना आवागमन सुगम करते हुए? एक अलग बात है, निकल के तो देखिए क्या एक अलग बात है, पुलिस, लेकिन आप शाम को देख लीजिए 3-3 लाइट, रेड लाइट निकल जाती है, तब तक ट्रैफिक निकल नहीं पाता। उसकी व्यवस्था किसकी है? ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था। अरे अजय जी कन्नी मत काटिए, अजय जी कन्नी मत काटिए। देखिए, जो सवाल था आप इधर उधर डाइवर्ट मत कीजिए। आपने ऐसा देखा है या नहीं? हाँ या नहीं? देखा है तो उसको स्वीकार करिए, उसको इंप्रूव कर कैसे किया जाए इसको बताइए। अगर नहीं देखा तो भाई ठीक है। मैंने ये देखा है, देखिए मैंने ये देखा है कि पुलिस ने अनकंट्रोल यातायात को कंट्रोल करते हुए देखा है। मैंने उस पुलिस वाली, उस महिला को, उस भाई को देखा है जो कार्बन डाइऑक्साइड खा के और 24 घंटे रात के 11-11 बजे तक चौराहे पे खड़ा है,
हम उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, लेकिन वो हम सबको अपना परिवार मान के काम कर रहा है और हम उसी के काम के ऊपर शक की नजर से देख रहे हैं कि वो झाड़ियों के पीछे जा रहा है, वो इधर जा रहा है। अरे भाई, वो बाथरूम करने भी जा सकता है, वो और आवश्यक कार्य से भी जा सकता है। अगर बिल्कुल गांधी पथ पे आपको सुरेश जी 11 बजे मैं आपको बताता हूं, गांधी पथ चौराहे पे जब शादियों का सीजन होता है तो पुलिस रात के 11 बजे उस अंडर बाईपास पे पुलिस आपके लिए खड़ी रहती है। और आपको एक बात बताऊं, अभी आपकी एक गलतफहमी है। आम जनता ही, अशोक गहलोत सरकार में आम जनता ही वीआईपी है और कोई वीआईपी नहीं है, वो जननायक है। आपकी ये जो वीआईपी जो कल्चर है वो छूट-फूट की सरकार में, राजस्थान सरकार में, राजस्थान में सरकार कम हुआ है। आपको नंबर 1 यूं लग रहा है कि राजस्थान में सरकार 160 सीटों के साथ आ रही है, इसलिए आपको नंबर 1 सरकार पे चिढ़ बैठे हो आप ये चिंता मत करो। अशोक गहलोत की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, राजस्थान की पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। आम जनता देखिए, मैं आपको बता दूं, चर्चा कर ही नहीं रहे कि सरकार किसकी आ रही है, किसकी नहीं आ रही है। ठीक है, जिसकी सरकार आएगी उसको एडवांस भी बधाई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी भी सरकार आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे कांग्रेस की आए सरकार, चाहे जिसकी आए, ठीक है, उसको इंडिया न्यूज की तरफ से एडवांस में बधाई। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, कैसे इंप्रूव हो इसको तो पहले चर्चा कीजिए। देखिए, ये जो घटना हुई है, इस घटना को भी लेके मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। वो यूपी बॉर्डर राजस्थान जो हमारा करता है, हमारे पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था है, लेकिन यूपी में इस कदर अपराध है कि आप ये देखिए कि सरकारी गुंडागर्दी के ऊपर है। सरकार इस तरह से काम कर रही है कि मतलब उनको कानून पे, संविधान पे, किसी पे कोई भरोसा नहीं है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, लेकिन जो घटना हुई है वो यूपी बॉर्डर पे हुई है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी यूपी बॉर्डर के द्वारा फैलाई गई, यूपी बॉर्डर की राजस्थान की सरकार हुई है, राजस्थान में व्यवस्थित करने के लिए की गई है। नहीं, अब बॉर्डर पे हुई है, बॉर्डर क्रॉस कर गई है या बॉर्डर के अंदर? राजस्थान पुलिस बॉर्डर के अंदर हुई है या बॉर्डर क्रॉस कर गई? आप ये देखिए, राजस्थान अगर बॉर्डर के अंदर है तो राजस्थान की हुई, अगर बॉर्डर क्रॉस कर गई तो राजस्थान उत्तर पुलिस प्रदेश की हुई। चुस्त दुरुस्त है। आप ये पुलिस जितने भी अपराधी है वो कान खोल के सुन ले, बॉर्डर वाला सिस्टम बड़ा अशोक गहलोत की गड़बड़ है। ठीक है, इसको नहीं चलने वाली है, या पुलिस की चलेगी, सिस्टम पुलिस फ्री हैंड है। ठीक है, ओके, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया। बॉर्डर, अनिल जी, बॉर्डर को लेकर पुलिस में सबसे ज्यादा एक दिक्कत रहती है। पता चला जिलों का अगर बॉर्डर है कि ये मेरा बॉर्डर है, ये तुम्हारा बॉर्डर है, फिर इसको लेकर पुलिस फंस जाती है। ऐसा वजह क्यों कि बॉर्डर सीमा विवाद बहुत होता है पुलिस में? देखिए, ये जो आप बॉर्डर सिस्टम को आप कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन गैप का सिस्टम है। हमारे यहाँ पूरे परिपत्र जारी है, नियम जारी है कि हम एक बॉर्डर दूसरे बॉर्डर के ऊपर फ्लैग मीटिंग करेगा। कभी वो उस जिले में जाके अपने जो अपराधी हैं उनकी एक लिस्ट सौंपेंगे, उनके अपराधियों की लिस्ट हम सौंपेंगे और पुलिस अधिकारी सौहार्द भाव से अपने एसएचओ के साथ में एक मीटिंग लेंगे ताकि अपराधियों के बारे में जानकारी हो, उनके हाइड आउट्स के बारे में जानकारी हो कि यहाँ अपराध करके वहां छुप जाते हैं, वहां अपराध करके यहाँ आ जाते हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप अगर है तो वहां ये दिक्कत आती है, अदरवाइज नहीं है। राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश से जुड़ा है, महाराष्ट्र से जुड़ा, गुजरात से जुड़ा, इधर दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब से जुड़ा हुआ, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। तो जहां फ्लैग मीटिंग की, बिल्कुल फ्लैग मीटिंग की जरूरत है, आपसी सामंजस्य की जरूरत है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में बड़ी बहस में आज हमने जाना कि आखिरकार ये जो गैंगवार हुआ है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार राजस्थान से अपराध और आपराधिक छवि के लोग जो हैं उनका सफाया कब होगा, कब आपराधिक जितने भी गैंग हैं उन पर कार्रवाई होगी, कब इनको नस्तनाबूद किया जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना, नमस्कार।